एक तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और हर एक की डिमांड होगी कि वो एंड्रॉयड ना यूज़ करे, आईफोन यूज़ करे। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन पीपल हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि इंडिया को चीज़ें निभाना, और दूसरा उसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मैटर है। मेरे ख्याल से इंडिया की बढ़ती हुई आबादी की वजह से एक तो उनमें टैलेंट भी ज़्यादा है, उनमें स्किल्स भी ज़्यादा हैं। इंडियंस को यूएस में भी देखेंगे तो वो सेकंड लार्जेस्ट पीपल हैं जो कि उनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए अपना इनपुट दे रहे हैं। पब्लिक रिएक्शन शो, और आज हम बात करेंगे 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में मेड इन इंडिया के आईफोन्स की शिपमेंट की, जो कि 1 मिलियन हो चुकी है। जब से मेड इन इंडिया पॉलिसी आई है, इंडिया एक्सपोर्ट्स के मैदान में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और उनकी इंपोर्ट्स दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, जो कि उनके जीडीपी और उनकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उनकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, जबकि ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत लैक कर रहा है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, वो क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं, हम जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। आपको क्या मालूम है, नीचे बताएं कमेंट सेक्शन। 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में मेड इन इंडिया के आईफोन्स की जो शिपमेंट है वो 1 मिलियन क्रॉस कर गई है। क्या कहेंगी इंडिया की बढ़ती एक्सपोर्ट की मार्केट को और मैन्युफैक्चरिंग उनकी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है? मेरे ख्याल में इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन पीपल हैं, और उधर आपने देखा होगा कि जो जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, ठीक है, इनके जो सीईओज़ हैं वो सारे इंडियंस हैं, ठीक है, और इतनी बड़ी इकोनॉमी है। क्या रीज़न है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में इतना डेवलप होता जा रहा है और ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी पाकिस्तान तो कोई नाम ही नहीं है? बेसिकली अगर हम लोग इसका सिर्फ रिलेशनशिप्स के तौर पे भी देखना शुरू करें तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इंडिया को चीज़ें निभाना, और दूसरा उसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मैटर है। वो लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं। अब आप देख रहे हैं गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ठीक है, इंडिया से हैं, ठीक है, वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। और इवन आप इंडियंस को यूएस में भी देखेंगे तो वो सेकंड लार्जेस्ट पीपल हैं जो कि उनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए अपना इनपुट दे रहे हैं। तो ये चीज़ है कि इंडियंस जो हैं बहुत आगे हैं और वो अपनी कौम का सोचते हैं और अपने मतलब हर लिहाज से वो अपनी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के हवाले से वो हमसे बहुत आगे हैं। इंडिया वाले बेसिकली अपना जो किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं ना, उनके लोग आपस में उनकी यूनिटी की वजह से वो चीज़ें थोड़ा जो है स्टेबलाइज रहती हैं। यहाँ वाले लोग गुस्से में आके नुकसान तो कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर उस तरह स्टेबलाइज नहीं हो सकती। अगर हम बात करें उनकी एक्सपोर्ट्स की, तो उनकी एक्सपोर्ट्स उनकी इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं, जो कि उनके डेवलपमेंट, उनकी इकोनॉमी, उनके जीडीपी में बहुत पॉजिटिव हाथ बढ़ा के उनको बहुत आगे लेके जा रही हैं। क्या रीज़न है? बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो लाइक चाइना ने क्या किया था, चाइना का स्टार्ट ही इंपोर्टिंग था। उसने इंपोर्ट करना चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू की थी। पाकिस्तान में अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं? चाइना से हो रही हैं, क्योंकि चाइना डुप्लीकेट चीज़ें बनाता है। और उसी तरह इंडिया भी उसी वे में चलना शुरू हुआ है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करने के बाद उसका लेवल जो है वो इस वजह से भी अब जा रहा है। तो हम अगर इस चीज़ों पे देखें तो इवन के आईफोन्स भी देख लें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया में बन रही हैं। वो क्यों बन रही हैं? सिर्फ इसी वजह से कि रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, इस वजह से। और थोड़ा उनको सेफ साइड मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोगों को नेगेटिव वे में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उस चीज़ की पॉजिटिव वे में मिलेगा। थोड़ा सा हम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट या कह लें उसके रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। एक तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और हर एक की डिमांड होगी कि वो एंड्रॉयड ना यूज़ करे, आईफोन यूज़ करे। तो एक तो पॉपुलेशन की वजह से, और एक तो जैसे लोगों की ख्वाहिशात बढ़ गई हैं कि एंड्रॉयड की बजाय कि वो बेटर की तरफ आएँ, आईफोन यूज़ करें। तो मेरे ख्याल से तो यही ऑप्शन है ज़्यादा। बट वाई मेड इन इंडिया? मे बी वो चीप हों जो मेड इन इंडिया हैं, तो ये रीज़न भी है। इस तरह देख रहे हैं इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को इतना तेज़ी से बढ़ते हुए, और उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से कई हद आगे चली गई, और एक्सपोर्ट्स की मार्केट अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो उसकी एक मेन वजह ये है कि जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और उनकी एक्सप्लेनेशन है, उनको पढ़ते साथ ही जो बाहर के ममालिक है वो उनसे चीज़ ले लेते हैं। उनको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया होता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की कम्युनिटी जो कि पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया नहीं जाती। देखिए, सबसे पहले तो ये कि उनका जो आपने पॉपुलेशन का जो मेन फैक्टर है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लोग, मेरा ख्याल कितने आपकी उनकी है 1.4
1.4 बिलियन, ठीक है। 1.4 बिलियन जो है वो मतलब एक देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक दुनिया का बहुत बड़ा पार्ट बनता है, ठीक है। हमारी भी मतलब इतनी कम नहीं है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर ये आ जाता है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। वहाँ पे जिस तरह कहा गया कि मार्शल लॉ नहीं कभी लगा, ठीक है। मार्शल लॉ नहीं लगा, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है, ठीक है। आपकी हर 3 साल 4 साल बाद आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, चेंज होती है, और चेंज होती किस तरीके से, मेन बात ये है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इनकी लाइक काफ़ी तेज़ है और की पॉपुलेशन की वजह से भी लाइक लोग ख़रीदते हैं ज़्यादा फ़ोन, तो इसलिए वहाँ पे क्या वजह है कि बाहर के मुल्क इंडिया में किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान? पॉपुलेशन। हम बात करें बाकी कंट्रीज़ की तो वो लोग इन्वेस्ट करना पाकिस्तान में इतना पसंद नहीं करते जितना इंडिया में करते हैं। वाई सो? मेरे ख्याल से इंडिया की बढ़ती हुई आबादी की वजह से एक तो उनमें टैलेंट भी ज़्यादा है, उनमें स्किल्स भी ज़्यादा हैं, तो दैट्स वाई जो लोग हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम बात करें इंपोर्ट्स की तो उनकी इंपोर्ट्स कम हो रही हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। मतलब वो लोग कर्ज के नीचे नहीं आना चाहते, वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स भेजते हैं कंपैरेटिवली लेने के। हाँ जी, आप देख लें उनको अभी भी जो रशिया का जो सिचुएशन हुई है, ठीक है, उसमें इवन उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा है और वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कम कीमत पे। अभी हम पाकिस्तान अभी गया थे, इमरान खान जो गए थे, ठीक है, 30% जो है उस पर कम रेट पे हमें मिल रहा था। लेकिन मतलब जिस तरीके से सिचुएशन डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, हम अपनी कौम के साथ उस तरह से मुखलिस नहीं है जितना वो लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं। तो ये चीज़ है कि ये बहुत पॉजिटिविटी है। इवन इंडियंस, मैं जितना भी सुनता हूँ कि इंडियंस यूएस में रहते हुए आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्टिव होते हैं, और जो मतलब पाकिस्तानी हैं वो एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, उनको मतलब लेग पुलिंग होती है, ये इस तरह की सिचुएशन होती है। बहरहाल ये है कि इंडिया एक बूमिंग इकॉनमी है, और आप यूनिकॉर्न $1 बिलियन कंपनीज जो हैं उनके CEOs देख लें, क्यों उनको वो लगाते हैं। हालांकि मतलब अंग्रेज़ों के मुल्क यूएस में हैं वो कंपनीज़, उनके सारे हेडक्वार्टर्स यूएस में हैं, लेकिन वो एक इंडियन को अपना CEO लगाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो लोग उनको इतना बिजनेस दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैन पावर भी सप्लाई कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी दे रहे हैं, और हम जो हैं वो उस तरीके से उतना परवान नहीं चढ़ पा रहे। ऑल्दो मतलब हम कंपेरेबल ही नहीं है उस गेम में जिस गेम में वो हैं इस टाइम पे। वाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्या चीज़ कहाँ लैक कर रहा है पाकिस्तान में टैलेंट तो है, लेकिन पाकिस्तान की एक जैसे कह लें कि रेपुटेशन और जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया हुआ है दुनिया में, इस वजह से लोग इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में हम किस तरह उस चीज़ को इतना रिलायबल बना सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ हमारे पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करना पसंद करें? रिलायबल बनाना पड़ेगा अपनी कंट्री को, तो ताकि जो बाकी मुल्कों के लोग हैं वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें इंडिया की बजाय। फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा पसंद करती हैं, ज़्यादा रिलाई करती हैं इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि फॉरेन कंट्रीज़ वहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करती हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, FDI, वो तब आती है जब आपके मुल्क में ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ठीक है, और जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, उस मुल्क को काम करने का मौका नहीं दिया जाता उसके जो सियासतदानों को। जिस तरह के अभी 3.5 साल हुए हैं, ठीक है, इमरान खान को, और उसको किस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उतार दिया गया है, ये एक बहुत ही अजीब किस्म की सिचुएशन है। इसी वजह से हमारे मुल्क में मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन उनके मुल्क में डेमोक्रेसी कैसे परवान चढ़ रही है। आज तक उधर कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, लोग आते हैं, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, इस तरह। तो इस वजह से लोग दूसरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वजह से भी आती है उस मुल्क में कि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर अपनी कंप्यूटर की बुक देखें तो वो ऑलमोस्ट 15 साल 16 साल से वो चेंज नहीं हुई। उसमें वही सारी चीज़ें हैं जो पिछले 15 साल से चल रही हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम देख लें तो वो वही चीज़ें चल रही हैं। हमारे इवन के टीचर्स बुक नहीं खोलते, वो बता देते हैं यार इस पेज नंबर पे ये चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि उन्होंने वही चीज़ें पढ़ी हुई है। हम लोग उन चीज़ों को अपग्रेड नहीं करते। क्या रीज़न है कि फॉरेन कंट्रीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से घबराती हैं और इंडिया में वो लोग बेधड़क होकर इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है प्रॉफिट आएगा यार? एक तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुल्क का अमन ख़राब हुआ है, और जो इंडिया में है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा
रुझान है पाकिस्तान की बजाय। और पाकिस्तान में एजुकेशनल चेंजेस नहीं आ रहे। जैसे कोई 15 साल पहले जो निसाब में जो कुछ पढ़ा जा रहा था, एकेडमिक सिलेबस था जो हमारा, अब भी वही पढ़ा जा रहा है। तो एक तो उसको चेंज करना चाहिए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बेटर हो। तो टेक्नोलॉजी है इंडिया में, वो इंडिया उसमें बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उस हिसाब से कि आईटी जो है उनकी पाकिस्तान की निस्बत तो खैर बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है, ठीक है। मुख्तलिफ फैक्टर्स को ऐसे मर्ज किया है कि जिसकी वजह से वो बहुत आगे जा रहे हैं। मतलब आप इवन मैं कुछ नॉलेज रखता हूँ स्पोर्ट्स का, तो मैं उसकी बेस पे अगर आपका उसमें ले आऊँ तो वो ये कि आप पाकिस्तान की लीग्स को देखें, पाकिस्तान की लीग्स मतलब देख लें आप, पाकिस्तान उस तरह से कंपेयर करें तो वो मेरा ख्याल ब्रांडिंग का वो लेवल ही मीट नहीं कर पाते। ब्रांडिंग का वो लेवल नहीं है। दूसरी वजह से ये कि आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, ठीक है। साउथ एशियंस पे जब बात होती है तो मेनली किस चीज़ का नाम आता है कि इंडिया। पाकिस्तान तो कहीं स्टैंड भी नहीं करता, बांग्लादेश तो खैर फिर भी थोड़ा सा पीछे आ जाता है उस तरह से, श्रीलंका। तो इंडिया पाकिस्तान, एक तो इंडिया ओवरशैडो कर रहा है मेरा ख्याल पाकिस्तान को, इस वजह से कि एक पाकिस्तान उसी रीजन में होने की वजह से के बावजूद वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनका। अच्छा, और अगर हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं इंडिया की। जैसे चाइना की थी, पहले चाइना टॉप पे था ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब इंडिया भी उसके मुकाबले में आ रहा है, जबकि पाकिस्तान आज भी एक्सपोर्ट्स में वहीं खड़ा और इंपोर्ट बढ़ रही है हमारी। क्या रीज़न है? इंडिया टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ज़्यादा दिमाग यूज़ कर रहे हैं अपना, और डिफरेंट इनोवेशंस लेके आ रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी में चाइना की वजह से, और इसलिए उनकी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हो रही है। चाइना को कॉपी करते हैं, चाइना को कॉपी कर रहे हैं। तो हम किसी को नहीं देख रहे, हम कहाँ खड़े हुए हैं? पाकिस्तान थोड़ा सा लेज़ी है, लेज़ी कह लें आप, और इनके अपने ही दूसरे मसले नहीं ख़त्म होते कि ये अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम से जवाब और देखिए उनके रिएक्शन से उनको क्या लगता है। इंडिया मेड इन इंडिया आईफोन्स जो हैं वो इतनी तेज़ी से उनकी शिपमेंट हो रही है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडिया में एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, जो कि इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी में बहुत बड़ी डेवलपमेंट का जरिया बन रहा है। इस बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या जानती थी, आप लोगों ने सुना और देखा। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दी इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।